सबसे ऊपर, ठीक है। उसके अंडर एक पॉलिसीज बनती हैं। उसने पहले फिस्कल पॉलिसी पढ़ ली है, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी पढ़ ली है और उसको जो फैसिलिटेट करती है, और यहाँ पे हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी अभी स्टार्ट की है। मॉनेटरी पॉलिसी जैसे नाम से ही जाहिर है तो ये मनी से रिलेटेड होती है, ठीक है ना। जितना भी फाइनेंस है, जितना भी आप जो कंट्री का फाइनेंस है वो इसको मैनेज करती है। मॉनेटरी पॉलिसी पूरे मुल्क का पैसा, अगर फिस्कल पॉलिसी के थ्रू जिस तरह से रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, टैक्सेस इकट्ठे किए जाते हैं, तो वो भी पैसे की शक्ल में किए जाते हैं, तो वो भी कहाँ पे कौन किसके पास आके जमा होते हैं? स्टेट बैंक के पास, ठीक है ना। उनके पास आके उनका अकाउंट होता है गवर्नमेंट का, ठीक है ना। गवर्नमेंट का जो अकाउंट है वो भी इधर ही है, यानी कि स्टेट बैंक के पास। और ये बनाता कौन है? मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? ये स्टेट बैंक है। जो फिस्कल पॉलिसी है वो सिर्फ गवर्नमेंट और उनके पॉलिटिशियंस जो भी उनके अंदर होंगे वो उसको बनाते हैं, ठीक है। ये पॉलिटिकल होती है जरा ज्यादा, ठीक है ना, कि पॉलिटिशियंस इसको बना रहे हैं फिस्कल पॉलिसी को, ये स्टेट बैंक बना रहा है। अब स्टेट बैंक में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं वो जरा पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। उनका एक पूरा एक सिनेरियो, उनके पास डिग्रीज होती हैं और हाई क्लास की डिग्रीज होती हैं, और उसके बाद फिर वो जो भी पॉलिसी बनाते हैं रिलेटेड टू मनी, वो बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बेस होती है, ठीक है। अब ये जो जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी है वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, तो अकाउंट का गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, ये स्टेट बैंक के पास होता है। अब जो भी पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट, वो फिस्कल पॉलिसी को ये फैसिलिटेट करती है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी जिस तरह से अब बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं, वो कौन कौन सी पढ़ी हैं? तो हमने पढ़ी है अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट जो बेसिक हमारी, इन्फ्लेशन जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम है जो बेसिक प्रॉब्लम है, इनको एड्रेस किया जाता है थ्रू मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, जो हमने वेरिएबल सारे पढ़े, ठीक है। अब ये इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और कौन कौन से हैं प्रॉब्लम्स? पॉवर्टी एलिविएशन, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना, ये सारा गवर्नमेंट के अंडर आता है ना, ये प्रॉब्लम्स होती हैं सारी। ये सारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसकी बेस मनी सप्लाई के ऊपर होती है, एमएस। इसको एमएस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मैं पूरा ही लिख देती हूँ। मनी सप्लाई को कम या ज्यादा किया जाता है, ठीक है। और अब जो मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। फैसिलिटेट दिया जाता है गवर्नमेंट को कि हम लोग ये पॉलिसी बनाने लगे हैं, या गवर्नमेंट के अंदर ही होगी ना, जो पॉलिसी बनेगी वो गवर्नमेंट के अंदर ही होगी, और स्टेट बैंक उसको बताएगा, और उनका इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट, ठीक है। अब जो भी हमने फिस्कल पॉलिसी को अभी ये एड्रेस करना, अभी मनी सप्लाई को करना, मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करके, ठीक है ना, ज्यादा करते हैं या कम करके तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। और दूसरी बात जो बेसिक चीजें हैं वो इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट के थ्रू इंटरेस्ट रेट को ज्यादा करके या कम करके, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है पूरा, और ऑर्गेनाइज तरीके से ये पूरे का पूरा सेक्टर चलता है, ठीक है ना, जितने भी स्टेट बैंक के अंदर आता है। तो उसके अंदर थोड़ा सा भी जैसे कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, तो उसका इफेक्ट फटाफट से हमें नजर आना शुरू हो जाता है इकोनॉमी। जबकि जो भी फिस्कल मेजर्स होती हैं, जिस तरह से उन्होंने टैक्स लगाना है या उन्होंने कोई ना कोई गवर्नमेंट परचेजेस करनी है, तो उसके ऊपर पूरे प्रोजेक्ट्स बनते हैं पहले, ठीक है। जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है उन्होंने शुरू करना है, और गवर्नमेंट ने उसके पीछे पूरे साल की वर्किंग होती है कि अच्छा ये लैंड ली जाएगी, जहाँ कोई रोड बनानी है, ये लैंड ली जाएगी, इतने गाँव बीच में आएंगे, ये परचेज करनी पड़ेगी, ये गवर्नमेंट की अपनी है, तो इसके ऊपर पूरा साल 2 साल की वर्किंग होती है, ठीक है। तो ये हमारी वहाँ पे उसमें देर लगती है। कोई भी फिस्कल जब गवर्नमेंट जो है वो अपनी परचेजेस करने की, क्योंकि परचेजेस है ना उसके एक्सपेंसेस हैं, तो जब एक्सपेंसेस करेगी उसका भी इफेक्ट जो है वो काफी देर बाद महसूस होता है फिस्कल मेजर्स। टैक्स अगर लगाना चाहती है गवर्नमेंट, अपना रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहती है और थ्रू टैक्सेस करना चाहती है, तो वो उसके अंदर भी काफी ज्यादा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कितने हर कोई, हमने जैसे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा ब्लैक इकोनॉमी का, ज्यादातर लोग क्या करते हैं अपना टैक्स को अवॉइड करते हैं, अपनी पूरे एसेट्स और चीजें शो नहीं करते जो कि करनी चाहिए। ब्लैक इकोनॉमी का जैसे अभी असाइनमेंट में भी उन्होंने बात की थी कि 56% जो है पाकिस्तान में कि जो ब्लैक इकोनॉमी है वो लगा से चल, इसीलिए हम लोगों के पास फैक्ट्स एंड फिगर्स इतने ऑथेंटिक नहीं होते। जो भी फिजिकल मेजर्स होते हैं, जीडीपी हम लोग जैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये सारे इतने ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होते, और क्योंकि वो उसके ऊपर बेस नहीं होते, तो जो कि कम्प्लीटली जो है ना वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है ना, जो कि अंडर, और स्टेट बैंक जो है वो भी एक गवर्नमेंट का ही
को फैसिलिटेट करता है, इंडिपेंडेंट नहीं है यहाँ पे। जैसा से अमेरिका के अंदर वो इंडिपेंडेंट है, जो उनका सेंट्रल बैंक है, जो फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका जो कहते हैं, वो इंडिपेंडेंट है, वो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है, अपनी इंडिपेंडेंट अपनी पॉलिसीज बना सकता है। लेकिन हम लोगों के यहाँ पे क्या है, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो गवर्नमेंट के अंडर, गवर्नमेंट से जब तक गवर्नमेंट उनको नहीं कहेगी तो उस वक्त तक वो कोई भी पॉलिसी नहीं बना सकेगी। अब क्या होता है कि जब गवर्नमेंट चाहती है कि मनी सप्लाई जो है वो कंट्री के अंदर बढ़ाई जाए, आजकल जो रिसेशन चल रहा है, ठीक है ना, एक होता है ना बूम होता है और एक होता है रिसेशन। आजकल रिसेशन चल रहा है, रिसेशन में क्या होता है कि मनी कम हो जाता है, लोगों के पास पैसा कम है। अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोगों को पैसा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोट किया जाए इकोनॉमी के अंदर, और वो थ्रू वेज आते हैं, कोई ना कोई तरीके से। गवर्नमेंट ऐसे तो नहीं बांटती है, ऊपर जहाज करेगी और पूरे मुल्क के अंदर पैसे बांटना शुरू कर देगी, ऐसे नहीं ना हो। बल्कि क्या करेगी, एक पॉलिसी बनाती है। तो स्टेट बैंक को क्या करती है कि ना आप ऐसा करो कि जो मैंने आपको अब ये सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स की हम लोगों की बात है, ठीक है ना, एक बॉन्ड, ठीक है, इसके ऊपर डेट मेंशन होती है कि ये इतनी देर में मैच्योर हो जाएगा, इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी मेंशन होता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट जो है वो इशू करती है स्टेट बैंक को, ठीक है, ये बॉन्ड्स है। अब ये मुख्तलिफ प्राइसेस के होते हैं, मतलब ये बॉन्ड्स है, जब जब गवर्नमेंट चाहती है कि पैसे को इकट्ठा किया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए, यानी कि मनी सप्लाई को कम किया जाए, फिर वो क्या करती है, बॉन्ड को इशू कर देती है कि मैं आप लोगों को ज्यादा रेट दूंगी। गवर्नमेंट कहती है कि आप ये मेरे से बॉन्ड खरीद लें, 3 साल बाद आप मेरे से इंटरेस्ट रेट, इतने रेट के ऊपर इंटरेस्ट रेट ज्यादा ऑफर करती है उसके ऊपर, तो आपको इतना जो है ना वो दे दिया जाएगा। तो उससे क्या होता है कि मनी सप्लाई कम हो जाती है। अब वो क्या करते हैं, स्टेट बैंक क्या करते हैं, ये बॉन्ड खरीद लेते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं और स्टेट बैंक उसको पैसा दे देते हैं, लिक्विडिटी दे देते हैं जो कैश की शक्ल में, ठीक है। उसके नतीजे में उन्होंने बॉन्ड खरीद लिया। अब स्टेट बैंक क्या करता है, स्टेट बैंक जो नीचे कमर्शियल बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक्स को यही बॉन्ड जो है वो इशू कर देता है, ठीक है, क्योंकि स्टेट बैंक ने अपने पास तो पैसा नहीं ना, उनके अपने पास नहीं पैसा होता है, रिजर्व होते हैं। अब ये इनको रिजर्व के तौर पे भी रख सकते हैं बॉन्ड को, कि जितनी उनकी है, और उसको हम लोग कैश की शोर, क्या करता है स्टेट बैंक कमर्शियल बैंक्स को ये बॉन्ड दे देता है, ठीक है। ये बॉन्ड दिया कि आप ये मेरे से ले लें, और कमर्शियल बैंक से वो पैसा ले लेता है, पैसा लेके ये गवर्नमेंट को दे देता है, ठीक है। अब ये बॉन्ड क्या, अब ये क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट ने अपने पास पैसा रख लिया, उसके ऊपर वो हो गया ना कि अब आपने ये देना नहीं, अब वो क्या होता है, मनी सप्लाई कम हो जाती है। अब कमर्शियल बैंक्स के पास मनी कम हो गई है, जब मनी कम हो जाती है, कि मनी सप्लाई जब कम हो गई है, ये वाली चीज जो कम हो गई, उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है। आपके पास कम पैसा है, अब कहते हैं कि थोड़े लोग आए, तो फिर क्या होता है, इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट वो बढ़ जाता है, ठीक है। जब मनी सप्लाई मनी सप्लाई कम हो जाती है तो इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ जाता है, सही है, ठीक है। अच्छा, ये कमर्शियल बैंक के पास आ गई ये चीज, बॉन्ड हो गया, लेकिन अब ये मनी सप्लाई को, अब जिस तरह से आजकल क्या चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, रिसेशन में गवर्नमेंट चाहती है कि मनी सप्लाई को ज्यादा किया जाए। अब ये वाले जो बॉन्ड्स हैं, इनके ऊपर डेट भी लिखी होगी, मेंशन की होगी, इंटरेस्ट रेट भी मेंशन होगा, सारा कुछ। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि पहले उन्होंने सेल किए थे ना, अब वो परचेज कर रहे हैं, कि गवर्नमेंट जो है ना वो मनी सप्लाई को बढ़ाना चाह रही है, मनी सप्लाई को जब बढ़ाना चाह रही है, फिर क्या करेगी, ये बॉन्ड को, ये वाले जो बॉन्ड उससे पहले इशू किए थे वो उनसे रीपरचेज कर लेंगे, ठीक है। रीपरचेज करके इनको जो है लिक्विडिटी की शक्ल में स्टेट बैंक को पैसा दे दिया जाएगा, ठीक है ना, मनी सप्लाई, मनी दे दिया जाएगा इनको, और मनी जो है वो इनकी वो कमर्शियल बैंक के पास आ जाएगा, ठीक है। जो मनी है वो कमर्शियल बैंक के पास है, कमर्शियल बैंक के पास मनी सप्लाई ज्यादा होगी। अब उसके नतीजे में क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे, कि जो बिजनेसेस हैं जितने भी, वो उनको इनकरेज किया जाए, वो लो रेट के ऊपर लेंगे, बिजनेस करेंगे, और बिजनेस करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, ठीक है। जब मनी सप्लाई, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, क्योंकि बिजनेसेस ने जब भी प्रोडक्टिविटी करनी है, उनको पता चला एक डिमांड है, इसका एक इफेक्ट होता है ना मॉनेटरी पॉलिसी का, एग्रीगेट डिमांड के साथ ताल्लुक है, एक उसका ये वाले सारे मनी सप्लाई के साथ ताल्लुक है। अब वो इस डिमांड को इंक्रीज करना होता है किसी भी तरह से। अब
बिजनेसेस क्या करते हैं, बिजनेसेस ने जब देखा कि अच्छा मनी सप्लाई आ रहा है, अब हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने ज्यादा लोगों को हायर किया, और हायर करने के नतीजे में जो हमारी बेसिक जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ज्यादा लोग हायर होंगे। अब इसका नतीजा में क्या होता है कि लोगों के पास जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अब ज्यादा लोगों के पास जब पैसा जब एम्प्लॉयमेंट आ गई, तो वो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना, ये इस तरह से इस साइकिल के थ्रू जो है वो जो स्टेट बैंक से कमर्शियल बैंक से फिर बिजनेसेस, और बिजनेसेस से अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव हो रही है, और एक बेसिक प्रॉब्लम जो है वो इकोनॉमी की वो सॉल्व हो रही है। ठीक है, और उसके बाद एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज किया जाता है इस पूरे प्रोसेस के थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये गवर्नमेंट का जो बेसिक है, जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम है वो यही है। ये हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की हमने बात कर ली कि अनएम्प्लॉयमेंट को इस तरह से रिमूव किया जाता है। अब एक इन्फ्लेशन, अब ये उस सूरत में जब रिसेशन है, ठीक है ना, उस वक्त हमारा मकसद क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना। इकोनॉमी के अंदर जब रिसेशन होता है, ये वाली सिचुएशन है, ठीक है, ये अभी भी आजकल ये सिचुएशन है, तो इस वक्त हमें क्या चाहिए, ज्यादा मनी चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो बॉन्ड्स उन्होंने सेल किए हुए थे वो रीपरचेज कर लेगी। ठीक है, इसको रेपो भी कहते हैं, वो रेपो रेट होता है। ठीक है ना, रीपरचेज एग्रीमेंट्स होते हैं ये वाले। ठीक है ना, ये गवर्नमेंट के और स्टेट बैंक के दरमियान होते हैं। अब ये सारा किस सूरत में हो रहा है, जब रिसेशन चल रहा है। अब जब रिसेशन के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी जब ये मनी सप्लाई को ज्यादा कर दिए, इसको कहते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जब मनी सप्लाई को ज्यादा कर दिया जाता है और बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक हो गया। अब एक्सपेंशनरी के बाद जो दूसरी है रिस्ट्रिक्टिव, या उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में जिस तरह से मैंने पहले बताया था, इन्फ्लेशन का बड़ा प्रॉब्लम है। इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम कब होता है, पहले इसको समझ लें। इन्फ्लेशन क्या बनती है, जब रेट्स कब ज्यादा हो जाते हैं। अब हमने इकोनॉमी को एक इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर रखना होता है। ये हमारी एग्रीगेट डिमांड, ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है, इस स्टेट के ऊपर रखना होता है। ये एग्रीगेट डिमांड है ना, ये एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा। अब एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ती है तो क्या होता है, प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। जब P1 था तो ये P2 बन गया। अब जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है और एग्रीगेट सप्लाई उस तरह से नहीं बढ़ सकती, फिर क्या होता है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ये एग्रीगेट डिमांड जो है, एग्रीगेट डिमांड ये आपकी जब भी बढ़ती है, अब जब वो किस सूरत में बढ़ती है एग्रीगेट डिमांड, उस सूरत में बढ़ती है जब लोगों के पास ज्यादा पैसा है। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि जो स्टेट बैंक ने इनको कमर्शियल बैंक को पैसा दिया, अब ये चलता रहा सर्कल, 3 से 4 साल ये सर्कल चलता रहा। पैसा बहुत ज्यादा, इंटरेस्ट रेट भी कम है, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो लोगों के पास क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड की सूरत में भी पैसा है, फिर वो एक एक्सपेंशन, यानी लोगों के पास ज्यादा पैसा है। अब आप खुद ही सोचोगे, अगर आप क्रेडिट कार्ड खरीदते, आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, आपके पास डेबिट कार्ड भी है, आपके पास एक खास तरह की अमाउंट है, आपकी इनकम है, जैसे 1 लाख रुपए आपने एक माह के अंदर इस्तेमाल करना, 1 लाख रुपए आपकी इनकम है। अब आप जाते हो, आप देख रहे हो कि चीजें और ज्यादा पसंद आ रही है, आप कहते हो चलो ठीक है मैं क्रेडिट कार्ड यूज करूंगा। ठीक है, अब वो क्या होता है, आप अपनी इनकम से ज्यादा पैसे उसमें इस्तेमाल करते हो। क्रेडिट कार्ड आपके पास, आप क्रेडिट कार्ड यूज करोगे, पैसा क्योंकि आपके पास ज्यादा, आपको है कि चलो मैं ना इसको नेक्स्ट मंथ की इनकम में से एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, इसको आप यूं करके अपनी जो जरूरियात है वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, आप इनकम से आप आगे निकल जाते हो। अब यहाँ पे क्या होता है, जब एक्सपेंशन होती है वहाँ पे इनकम से बंदा निकल जाता है, और वहाँ पे क्या होता है कि अब बिजनेसेस को भी पता चलता है इस चीज़ की बहुत डिमांड आ रही है। ठीक है ना, एक तो उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं, सप्लाई नहीं होती, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, सप्लाई नहीं होती। जब सप्लाई के इसी लाइन के ऊपर है, ये सप्लाई कर रहे हैं इसी लाइन के ऊपर, जब प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो फिर क्या होता है, ये इसको इन्फ्लेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये जो गैप बनता है हम लोगों का, ये इन्फ्लेशन हमने पढ़ा था ना, इन्फ्लेशनरी गैप हो, ये हमारी इन्फ्लेशन होती है, जिसमें सिर्फ प्राइसेस बढ़ जाते हैं। जब लोगों के जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं
सप्लाई नहीं बढ़ती, इन्फ्लेशन आ जाती है। अब जब इस किस्म की इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है तो इकोनॉमी हमारी इसके ऊपर, ठीक है ना, ये हमारा बिजनेस साइकिल चल रहा है, इकोनॉमिक लाइफ साइकिल चल रहा है, इधर एक्सपेंशन है, बहुत ज्यादा लोगों के पास पैसा है और हर तरह का जो ना खुशहाली चल रही है। अब लेकिन उसकी वजह से ये होता है कि प्राइसेस बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन आ जाती है, हर चीज महंगी भी होना शुरू हो जाती है। तो जब महंगी होती है तो लोगों की दस्तरस से भी बाहर जाना शुरू हो जाती है। अब क्या करना है, गवर्नमेंट सोचती है कि अपना एक्सपेंशन को कम किया जाए, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन की जाए, कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। अब वो क्या करती है कि मनी सप्लाई को कम कर देती है। मनी सप्लाई को कैसे करेगी, ये बॉन्ड इशू कर देगी नेक्स्ट ईयर के लिए, कि 3 साल के लिए आप मेरे से बॉन्ड खरीद लें, ठीक है, 3 साल के लिए या 5 साल के लिए बॉन्ड खरीद लें। तो उसकी वजह से स्टेट बैंक इसको सारे का सारा गवर्नमेंट को पैसा दे देगा, ठीक है, स्टेट बैंक के पास कम रह जाएगा, कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा होगा, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाएगा। और फिर क्या होता है, फिर बिजनेसेस को इंटरेस्ट महंगा पड़ता है और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं होती, लेकिन ओवरऑल जो प्राइसेस हैं वो आपके डाउन होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एग्रीगेट डिमांड है उसको भी कम किया जाता है, ठीक है, कम किया जाएगा क्योंकि अब ज्यादा होगी ना। अब ओवरऑल हमने एग्रीगेट डिमांड को कम किया, हमारा मकसद भी यही था कि हम लोग इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर लेते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड जो बढ़ गई है ड्यू टू प्राइसेस, तो अब वो बाहर वापस आ सकते हैं। हाँ जी, स्टेबिलिटी होती है ना, इसी इसी पॉइंट के ऊपर स्टेबल होती है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जितनी जो बिजनेसेस हैं वो जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उतना सेल भी हो रहा है, ठीक है ना, उतनी उसकी डिमांड भी है, लोग उसको कंज्यूम भी कर रहे हैं। तो उस सूरत में क्या होता है, इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है। तो असल मकसद हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट को हासिल करना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे किसी तरह इकोनॉमी आ जाए, ठीक है। अब वो बाहर जाती है तो अब जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है या एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है तो गवर्नमेंट जो है अपनी इंटरवीन करती है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू और फिजिकल पॉलिसी के थ्रू, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी में टैक्स रेट को ज्यादा कर देगी, ठीक है, गवर्नमेंट परचेजेस को कम या ज्यादा कर देगी, उसकी वजह से जो है वो पूरे के पूरे काम किए जाते हैं। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेट बैंक को अंदर रखा जाता है और उसके बाद फिर मनी सप्लाई को कम या ज्यादा किया जाता है, कॉन्ट्रैक्शनरी और फिजिकल। इसका जो मैं ज्यादातर एग्जाम्पल देती हूँ वो ये कि जब 9/11 हुआ था, ठीक है ना, आजकल भी उसका बड़ा ज्यादा शोर चल रहा है। 9/11 हुआ था, पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा है, गवर्नमेंट को मिला, क्योंकि उन्होंने अपने वो एयर स्पेस भी दी और अपने जो आर्मी थी उनको भी फैसिलिटेट किया, जो अमेरिका की आर्मी थी। उसकी वजह से उसके नतीजे में गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पेमेंट मिली, ठीक है। अब उसके गवर्नमेंट के पास जब बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, तो उसने क्या किया, अब वो ज़्यादा पैसा स्टेट बैंक के पास चला गया, कमर्शियल बैंक के पास आया, कमर्शियल बैंक से लोगों के पास आया। अब बिजनेसेस को सिर्फ टारगेट किया जा रहा था पहले, अब एक्स्ट्रा पैसा आ गया आपके पास, अब क्या करोगे आप, बैंक्स क्या करेंगे, जो बैंक्स आता है ना, ये कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक्स उस वक्त बड़े फ्लरिश किए, पहले जो था ज्यादातर जो बिजनेसेस को टारगेट किया जाता था सिर्फ इंटरेस्ट कमाने के लिए, या बैंक्स जो थे वो बिजनेसेस को टारगेट करते थे। तो जब आपको पता है कि एक चल रही है, लेकिन अब यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स ने नई स्कीम्स लॉन्च की उस अरसे में। उसमें स्कीम ये थी कि इंडिविजुअल को टारगेट किया, इंडिविजुअल मतलब कि जो सैलरीड पर्सन है उसको भी क्रेडिट कार्ड दिया। क्रेडिट कार्ड एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट है, ठीक है, अब वो बिजनेस प्रोडक्ट नहीं है। अब यहाँ पे नहीं देखते कि आप बिजनेसमैन है तो आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा, बल्कि आप सैलरीड पर्सन है, आपकी इनकम है, ठीक है ना, सैलरीड में आप कहीं से भी किसी फर्म में जॉब करके आप कमा सकते हैं, या आपकी कहीं भी सर्विसेज देकर कमा सकते हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। तो टारगेट मार्केट कौन सी, कमर्शियल बैंक्स की इंडिविजुअल। फिर कार फाइनेंसिंग बिजनेस की नहीं होती, इंडिविजुअल्स की। इनको दिए जाएंगे ट्रॉलीज दी जाएंगी, या कोई इस तरह से जो कैरी करने वाले होते हैं, बिजनेसेस को अगर दे रहे हैं तो वो इस तरह की चीजें बिजनेसेस को दी जाती हैं, बैंक के जो बैंक इन्वेस्ट करते हैं। कमर्शियल बैंक्स ने जब पैसा इतना ज्यादा आ गया तो उन्होंने कहा कि बिजनेस तो इतना है नहीं हमारे पास, हम इंडिविजुअल्स को टारगेट करते हैं। इंडिविजुअल के बाद जब इंडिविजुअल को उन्होंने ज्यादा पैसा दे दिया तो अब इंडिविजुअल ज्यादा खर्च कर सकता है, ठीक है ना। अब वहाँ पे एक्सपेंशन होगी, ये हर एक के पास जो है ना, यानी कि अब ये बिजनेस के ऊपर जो एम्प्लॉइज हैं बहुत ज्यादा बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। बिजनेस के अलावा हर इंडिविजुअल के पास भी क्रेडिट कार्ड है, इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा जल्दी आ जाता है, ठीक है ना। अब वो कम या ज्यादा करने से हर कोई उसका इन्फ्लुएंस जो है वो सफर कर रहा है।
ठीक है, ज्यादा कर रहा है, अगर स्टेट बैंक उसको ज्यादा कर देता है तो वो यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब उस दौर के अंदर मनी सप्लाई जब ज्यादा आई थी तो एक्स्ट्रा पैसा आया था गवर्नमेंट के पास और मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई थी, तो इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दिया गया था ताकि लोगों को ज्यादा एक्सपेंशन हो, और इंडस्ट्री भी उसी दौर के अंदर लगी है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर ने उसी दौर के अंदर अपना फ्लरिश किया। बैंकिंग सेक्टर जितना भी डिजिटल हुआ है और जितनी एटीएम और इस तरह की चीजें लॉन्च हुई हैं वो सारी उसी दौर के अंदर हुई है। आफ्टर 9/11 2007-6 तक का जो एरा था, 2001-2 से लेके 6 तक का जो एरा, उसके अंदर बहुत बूम आया है पाकिस्तान की इकोनॉमी में। मुशर्रफ का दौर था, बूम आया और बहुत सारी इंडस्ट्री नहीं लगी, बहुत सारे जो है ना वो मल्टीनेशनल कंपनीज आई, बाहर से लोग आए कि अच्छा इतना ज़्यादा अच्छा चल रहा है इनका सिस्टम पूरा, हम लोग भी जाके अपना इन्वेस्ट करें, तो बहुत सारी मल्टीनेशनल्स आई, तो एक बहुत सारा। अब 2007 में क्या हुआ, अब जो 2001 में एक डिसीजन लिया गया था, एक 2001 में डिसीजन लिया गया ना कि आपने अमेरिका को जो है वो देने हैं, उसकी वजह से आपको पैसा आया। 2007 में इम्पैक्ट ये पड़ा कि तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, जो सुसाइड बॉम्बर्स और सारा। अब पूरा डिकेड को अगर आप देखते हो ना, 2007 से लेके 15 तक का जो है, बल्कि 13-14 तक का जो है, उसके अंदर सुसाइड बॉम्बिंग हो रही है, ठीक है ना। पूरी इकोनॉमी कहाँ पर चलेगी, डाउनफॉल का शिकार हो, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, रिसेशन का शिकार हो गई, क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब हो गई। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हुई, मल्टीनेशनल ने मजीद जो आना चाह रहे थे वो भी ना आ सके, और पूरा का पूरा जो जो यानी जो पैसा चला जाता है इकोनॉमी के अंदर वो तो जम हो जाता है ना। लेकिन हर वक्त जो है जो गवर्नमेंट को ग्रोथ की स्टेज चाहिए होती है कि किसी तरह इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती रहे। जब वो ग्रो करती रहती है जो भी कोई भी इकोनॉमी, तो क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही होती है, इसीलिए हमें ग्रोथ की हर वक्त जरूरत होती है। तो जैसे जैसे ग्रो कर रही है इकोनॉमी, जैसे जैसे ग्रो कर रही है, उसी उसी तरह से हमारी प्रोडक्शन भी इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन जब प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होती तो फिर क्या होता है, मनी सप्लाई हमारी कम हो जाती है, कम करनी पड़ती है क्योंकि एक्सपेंशन हो चुकी भी होती है, प्राइसेस ज्यादा हो जाती है। तो ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए जो ग्रोथ का हमने एक पूरा चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर हमारा सबसे पहले था कि पॉपुलेशन के साथ उसका बड़ा ताल्लुक था, और दूसरा कि जो भी ग्रोथ होती है वो इन्फ्लेशन के साथ भी लिंक्ड होती है। कैसे? इन्फ्लेशन का जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम है, ग्रोथ होनी जरूरी है, इन्फ्लेशन को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, यानी कि एक फिगर रखी जाती है कि फिजिकल मेजर्स में से कि इसको इकोनॉमी के अंदर 2% जो है ना वो हमें, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है इसीलिए इन्फ्लेशन को बढ़ाना जरूरी है। थोड़ा सा एक मार्जिन रखा जाता है गवर्नमेंट सकती है, लेकिन वो खुद ब खुद जो हो जाती है वो एक अलग चीज है। एक खुद बहुत जो इन्फ्लेशन हो जाती है, प्राइसेस खुद बहुत इंक्रीज होना, तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही नहीं है चीजें, खुद बहुत प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू होगी। अभी 2% इन्होंने रखा है गवर्नमेंट ने कि हमारा ये ग्रोथ का टारगेट है, हम इधर ज्यादा प्राइसेस कर देंगे ताकि जो है बिजनेसेस इंकरेज होके प्रोडक्टिविटी अपनी इंक्रीज करें। अब उस सूरत में क्या होता है कि जब 2% जो उन्होंने अपना मार्जिन रखा हुआ है, उसके हिसाब से जो है वो जो फेडरल बैंक है, जो बैंक रेट्स हैं